हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है स्कॉलरडॉन का क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ऑफ स्कॉलरडॉन आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और आपकी थ्योरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं? जो ब्रेन से निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्रेनियल नर्व्स। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। स्कॉलरडॉन का जो ब्रेन है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जिसमें हम पहले ये डायग्राम लेते हैं कि जो फोर ब्रेन है उसमें सेरिब्रम वाला भाग है और डायनसेफेलॉन वाला भाग है। तो यहाँ आप देखो, सेरिब्रम वाले भाग में दोनों साइड में यहाँ पर अटैच होता है ऑल्फैक्टरी सैक। क्या अटैच होता है? ऑल्फैक्टरी सैक। ठीक है, तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं इसके कि कितनी जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। स्कॉलरडॉन के अंदर 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जितनी भी फिशेस हैं उनके अंदर क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स होती हैं। तो इसमें भी कितनी हैं? 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इसके अलावा जब 10 पेयर्स के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया, उसके बाद में पाया गया कि एक जोड़ी नर्व और होती है, तो उसे नाम दिया गया टर्मिनल नर्व या ज़ीरो नर्व नाम दिया गया। पहले हम उस टर्मिनल नर्व या ज़ीरो नर्व के बारे में देख लें। यहाँ देखें आप, ये सेरिब्रम, ये ब्रेन का वेंट्रल व्यू है। इसके सेरिब्रम के मध्य भाग में यहाँ पर न्यूरोपोर है। इस न्यूरोपोर से निकलती है एक जोड़ी टर्मिनल नर्व। ये दोनों साइड में जा रही है टर्मिनल नर्व, इसे ज़ीरो नर्व भी कहते हैं। और यह निकल करके कहाँ पर जा रही है? ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक है और ऑल्फैक्टरी बल्ब है यहाँ वाले भाग में जा रही है। तो ये हो गई टर्मिनल नर्व या ज़ीरो नर्व। ये 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व के अलावा है टर्मिनल नर्व। अब हम लेते हैं इसकी क्रेनियल नर्व जो निकलती है, इसके फोर ब्रेन से निकलती है। वो कौन कौन सी है? फोर ब्रेन से निकलने वाली जो पहली नर्व है वो है इसकी ऑल्फैक्टरी नर्व। यहाँ डायग्राम में आप देखो, यह है ऑल्फैक्टरी नर्व फर्स्ट। तो ऑल्फैक्टरी यानी नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पर जा रही है। ये ऑल्फैक्टरी सैक में जाएगी। ये यहाँ से निकलकर फोर ब्रेन से निकल करके, सेरिब्रम से निकल करके ऑल्फैक्टरी सैक में जाएगी। और ऑल्फैक्टरी सैक में जाने के बाद में से इसमें से कई नर्व्स जो हैं यहाँ पर ये ब्रांचेस बढ़ जाएगी ऑल्फैक्टरी सैक में। ठीक है, तो ये जो है सेंसरी नर्व है और इसका संबंध किससे है? स्मेल से है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व। सेकंड पेयर जो नर्व है वो कहलाती है ऑप्टिक नर्व। यहाँ पर हम साथ साथ में लेते जाते हैं। नर्व टर्मिनल या टर्मिनल नर्व, जिसे प्री ऑल्फैक्टरी नर्व भी कहते हैं, जिसे ज़ीरो नर्व भी कह सकते हैं। ये क्या दिखाया मैंने आपको? सेरिब्रम के न्यूरोस्पोर से निकल करके ऑल्फैक्टरी सैक को जाती हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व, दोनों ही फोर ब्रेन से निकल रही हैं, दोनों ही सेंसरी प्रवृत्ति की हैं। नाम के अनुसार ऑल्फैक्टरी नर्व ऑल्फैक्टरी सैक को जा रही है और ऑप्टिक यानी रिलेटेड टू आई, यानी ये रेटिना वाले भाग में जा रही है। तो इस वाले डायग्राम में यहाँ पर हमने ये ऑल्फैक्टरी है, यहाँ से निकल करके फोर ब्रेन से निकल करके सेरिब्रम वाले भाग से निकल करके ये यहाँ पर ऑल्फैक्टरी सैक में जा रही है। सेकंड ऑप्टिक नर्व, तो ये इसका आई वाला पार्ट है। ये जो ब्लैक देख रहे हैं आप लाइन, ये पूरा जो है इसकी बड़ी आई होती है, ये आई वाला पार्ट है। तो यहाँ वो शो की गई है ऑप्टिक नर्व सेकंड। ये ऑप्टिक नर्व जो यहाँ से निकलते ही आँख वाले भाग में, रेटिना वाले भाग में जा रही है। तो फर्स्ट कौन सी हो गई? ऑल्फैक्टरी। सेकंड कौन सी हो गई? ऑप्टिक। ऑल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन है और ऑप्टिक भी सेंसरी नर्व है। और इन दोनों का ही संबंध किससे है? ऑल्फैक्टरी का तो हो गया स्मेल से संबंधित और ऑप्टिक का हो गया विजन से संबंधित। ठीक है, फिर हम लेते हैं फोर ब्रेन के बाद में जो नर्व्स निकल रही हैं वो निकल रही हैं मिड ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व है वो है ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड पैथेटिक नर्व, या इसे ट्रॉक्लियर नर्व भी कहते हैं। ट्रॉक्लियर नर्व स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। छोटे जो क्वेश्चन आते हैं
उसमें ये पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, ट्रॉक्लियर या पैथेटिक, और लार्जेस्ट कौन सी है, वेगस नर्व। तो ये दोनों ही ऑक्यूलोमोटर थर्ड नर्व है और ट्रॉक्लियर फोर्थ नर्व है, जो कहाँ से निकल रही है, मिड ब्रेन से निकल रही है, और जो किस प्रवृत्ति की है, मोटर प्रवृत्ति की है। ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है ये भी आई बॉल में जाती है, उसके रेक्टी मसल्स में और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल में जाती है, जबकि ट्रॉक्लियर मसल जो है इसका संबंध होता है आई बॉल के मूवमेंट से, केवल वो जो गोलक है उसके मूवमेंट से संबंध होता है, और ये जाती है आई बॉल के सुपीरियर ऑब्लिक मसल में। ऑक्यूलोमोटर किस में जा रही है, रेक्टी मसल में और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल में, जबकि ट्रॉक्लियर कहाँ जा रही है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल में, और इसका काम केवल आई बॉल का जो है मूवमेंट है वो इसका काम है। और दोनों ही किस प्रवृत्ति की है, मोटर प्रवृत्ति की है। दोनों ही कहाँ से निकल रही हैं, मिड ब्रेन से निकल रही हैं। ऑक्यूलोमोटर और जो है ट्रॉक्लियर नर्व या पैथेटिक नर्व। यहाँ ये देखो आप, पैथेटिक नर्व फोर्थ नर्व, क्योंकि ये छोटी सी है, मिड ब्रेन से निकली और निकलते ये आँख वाला पार्ट है ही, तो इसके आई बॉल के जो है सुपीरियर ऑब्लिक मसल में जा रही है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल में जा रही है ना। और ऑक्यूलोमोटर जो है इन्फीरियर ऑब्लिक मसल में जा रही है। तो ये कौन सी हो गई, थर्ड एंड फोर्थ मसल, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ से लेकर के 10th तक जो नर्व हैं, ये नर्व जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग से निकल रही हैं, यानी हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग से निकल रही हैं, और ये मिक्स्ड प्रकृति की नर्व है। इनमें से फिफ्थ जो है वो कहलाती है ट्राइजेमिनल नर्व, यानी त्रिशाखा तंत्रिका, ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ नर्व है, त्रिशाखा तंत्रिका, जो कहाँ से निकलेगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिफ्थ से लेकर 10 तक अब मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलेंगी, और मिक्स्ड जो है प्रवृत्ति की नर्व होती हैं। इनमें हम देखते हैं यहाँ पर जो ये ट्राइजेमिनल है, यहाँ 5 जहाँ पर लिखा हुआ है ये उसी की ब्रांचेज हैं, जैसे ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। ऑप्थेल्मिकस प्रोफंडस फिफ्थ। इसी तरह से यहाँ पर ये है मैक्सिलरीज सुपीरियर फिफ्थ, मैक्सिलरीज इंफीरियर फिफ्थ एंड मैंडिबुलरीज फिफ्थ। तो ये फिफ्थ 1, फिफ्थ 2, फिफ्थ 3, 4 और 5, ये चारों ही जो हैं कौन सी हैं, ट्राइजेमिनल नर्व के ही पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल फिफ्थ एंड 7th, क्योंकि 7th जो नर्व है वो भी इसके साथ में, इसके नीचे साथ में चलती है, इसलिए इसको 7th नाम यहाँ पर दे दिया गया है। तो पहले हम लेते हैं ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल। एज द नेम इंडिकेट्स, ये आई बॉल के अंदर से होते हुए और ऊपर से होते हुए स्नाउट के आगे वाले भाग तक जा रही है, स्नाउट के आगे वाले भाग तक जा रही है, और यहाँ पर स्नाउट की छत वाले भाग को जो है तक पहुँचेगी ये, है ना, ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल। तो यहाँ हम लेते हैं, इसकी थ्योरी भी साथ साथ में ले लेते हैं। यहाँ पर ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल, उसके साथ 7वीं तंत्रिका की नेत्रीय शाखा भी साथ में चल रही है, और यह आई बॉल्स में से होकर के प्रौथ की त्वचा तक जाती है। फिर उसके बाद में कौन सी है, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ये तीनों मैंडिबुलर और मैक्सिलरी सुपीरियर और इन्फीरियर ये एक ही शाखा से निकल करके फिर बाद में पृथक होती हैं। तो यहाँ हम पहले इनको ले लेते हैं, मैंडिबुलरिस सुपीरियर एंड यहाँ पर मैक्सिलरीज सुपीरियर, मैक्सिलरीज इन्फीरियर एंड मैंडिबुलरीज। ये जो पिंक कलर की यहाँ दिखाई है, ये यहाँ से निकली तो एक है, निकलने के बाद में ये 3 शाखाओं में बंट गई, 1, ये 2 और ये 3। इनमें से मैंडिबुलरीज फिफ्थ, ये मैंडिबुलरीज जो है ये माउथ के नीचे की साइड में यहाँ पर जा रही है, और मैक्सिलरी सुपीरियर जो है ये माउथ के ऊपर की साइड में और जबड़े के ऊपर की साइड में, ये जबड़े वाला पार्ट है,
तो ये जबड़े वाला पार्ट है, जबड़े के ऊपर की साइड में और माउथ के ऊपर की साइड में। तो ये हो गई मैक्सिलरीज सुपीरियर, मैक्सिलरीज इंफीरियर, और ये हो गई मैंडिब्यूलरीज। यानी ये यहाँ से निकलती तो एक है, आगे जाकर ये ब्रांचेस हो जाती हैं इससे, ठीक है। इसके अलावा कौन सी बताई थी? ऑप्थेल्मिकस प्रोफंडस। ऑप्थेल्मिकस प्रोफंडस भी यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से निकल करके ये आई बॉल में से होते हुए ये भी आगे चलकर प्रॉथ वाले भाग में भी जाएगी, ठीक है। ये जो पिंक कलर की दिखा रखी हैं, तो ये जो पिंक कलर की जो दिखा रखी हैं ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल फिफ्थ, उसके बाद में हम इसको भी ले सकते हैं साथ में ऑप्थेल्मिकस प्रोफंडस फिफ्थ, ये मैक्सिलरीज सुपीरियर फिफ्थ, मैक्सिलरीज इंफीरियर फिफ्थ एंड मैंडिबुलरीज फिफ्थ। तो ये किसकी पार्ट है? ये ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि फिफ्थ नर्व है, ठीक है। त्रिशाखा नर्व है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है और मिक्स्ड प्रकृति की है। और यहाँ ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस, उसके साथ साथ में सेवंथ जो नर्व है वो भी चल रही है ब्रांच, आई बॉल में से होकर के प्रॉथ की त्वचा तक जाएगी। मैंडिबुलरीज और मैक्सिलरीज सुपीरियर और इंफीरियर एक ही शाखा से निकलती हैं, बाद में जाकर अलग हो जाती हैं। मैंडिबुलरीज निचले जबड़े की पेशी को जाती है, जबकि मैक्सिलरीज सुपीरियर जो है ये ऊपर के जबड़े की त्वचा को, और इंफीरियर जो है ये ऊपर वाले होठ को जाएगी। ऑप्थेल्मिक्स प्रोफंडस भी आई बॉल को और प्रॉथ की पृष्ठ सतह को जाएगी। तो ये फिफ्थ नर्व कौन सी है? ट्राइजेमिनल नर्व। सिक्स्थ नर्व है एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व जो है ये आई बॉल के पोस्टीरियर रेक्टस मसल को जाएगी, यानी ये भी एक छोटी नर्व है एब्ड्यूसेंस नर्व। यहाँ पर आप देखें ये एक छोटी नर्व है, ये ग्रीन कलर की जो शो की गई है एब्ड्यूसेंस, ये सिक्स्थ नर्व है। ये निकल करके आई बॉल वाले भाग में ही पहुँच रही है, तो ये एब्ड्यूसेंस सिक्स्थ नर्व है, ये छोटी नर्व है, ठीक है। एब्ड्यूसेंस के बाद में, सिक्स्थ के बाद में आती है सेवंथ जो नर्व है फेशियल नर्व। कौन सी है? फेशियल नर्व। ये काफ़ी बड़ी तंत्रिका है और दो समूहों में विभक्त हो जाती है। एक तो है ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस, जो ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस है उसके नीचे नीचे जा रही है, और दूसरा समूह जो है वो उसका फिर 3 ब्रांचेस में बढ़ जाता है, बक्कलिस, हाइपोमैंडिबुलरिस एंड पैलेटिनस। बक्कलिस यानी बक्कल वाले पार्ट को प्रॉथ के अधरतः जाएगी, हाइपोमैंडिबुलरिस यानी निचले जबड़े के नीचे की ओर बढ़कर मुख गुहा की श्लेष्मा को जाती है, और पैलेटिनस मुख गुहा की छत को, यानी पैलेटाइन वाले भाग को, मुख गुहा की छत को, ठीक है। और हाइपो मतलब नीचे, मैंडिबुलरिस के नीचे की साइड में या निचले जबड़े के नीचे से बढ़ कर के मुख गुहा की श्लेष्मा झिल्ली को, बक्कलिस यानी बक्कल वाले पार्ट को, ठीक है। तो फेशियल नर्व बड़ी नर्व है, 2 समूहों में विभक्त होती है। प्रथम समूह ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस, और द्वितीय समूह की 3 ब्रांचेस हैं, बक्कलिस, हाइपोमैंडिबुलरिस एंड प्लेटिनस। इसे हम यहाँ डायग्राम में देखें, इस नर्व के आगे नंबर डाल रखा है 7। तो ये सबसे पहले है ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल 7, जो बताया ट्राइजेमिनल वाली ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल है, उसके नीचे नीचे जो रेड कलर की शो की गई है यह है ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल 7। उसके बाद में क्या बताया कि ये 3 ब्रांचेस में बढ़ जाती है। 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? बक्कलिस, ये ब्लू कलर का देखो आप, ये बक्कलिस 7 यानी बक्कल वाले पार्ट को, ठीक है। और कौन सी बताई है? ये यहाँ पर आप देखो, ये ब्लू कलर में ये है मैंडिब्यूलरिस, ये मैंडिब्यूलरिस, ठीक है। तो ये मैंडिब्यूलरिस एक्सटर्नल बाहर की तरफ, ये डॉट डॉट जो शो करी गई है ये है मैंडिब्यूलरिस इंटरनस, और इसके भी नीचे की साइड में है, ये कौन सी है? हाइपोमैंडिब्यूलरिस, हाइपोमैंडिब्यूलरिस। और कौन सी बताई थी? पैलेटिनस। तो यहाँ से ये जा रही है पैलेटाइन वाले भाग को, तलवे वाले भाग को, माउथ के जो तलवा वाला भाग है उस वाले भाग को, पैलेटाइन। तो ये जो ब्लू कलर की शो करी गई हैं, ये ब्लू कलर की कौन सी हैं? फेशियल नर्व्स, यानी फेस वाले भाग को जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें ये रेड जो है ये इसकी एक पार्ट है, एक ब्रांच है ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस 7, जो 5th के ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल के नीचे नीचे जाकर प्रॉथ के आगे वाले भाग तक जाएगी।
जो दूसरी ब्रांच है उसके फिर 3 ब्रांचेस हो गई, बक्कलिस, ये बक्कलिस हो गई, और कौन सी हो गई, ये हाइपोमैंडिबुलरिस, मैंडिबुलरिस एक्सटर्नल, मैंडिबुलरिस इंटरनल, और ये पैलेटिनस। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई कौन सी, फेशियल नर्व वापस हम ले लेते हैं। प्रथम समूह ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल, जो 5वीं ऑप्थेल्मिक शाखा के साथ जाकर लेटरल लाइन ऑर्गन्स को और एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी को जो है तक पहुंच रही है। द्वितीय समूह में 3 ब्रांचेस हैं, बक्कलिस, हाइपोमैंडिबुलरिस एंड पैलेटिनस। हाइपोमैंडिबुलरिस में ये मैंडिबुलरिस एक्सटर्नल, मैंडिबुलरिस इंटरनल और हाइपोमैंडिबुलस इसी में आ जाएंगे। ये बक्कलिस आ गई आगे की तरफ, ये पैलेटिनस आ गई। ठीक है, और ये रेड कलर की जो इसके साथ साथ जा रही है, ये ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल 7। तो ये आगे की तरफ लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स को और एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी तक पहुंच रही हैं। तो ये हो गई फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के बाद में आती है इसमें, फेशियल नर्व के बाद में आती है 8th ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नाम से ही पता चल रहा है, जो कहाँ किससे संबंधित है, श्रवण से संबंधित, सुनने से संबंधित। और स्कॉलिडॉन के अंदर केवल इंटरनल ईयर पाए जाते हैं, तो ये किस में जाएगी, इंटरनल ईयर में। तो यहाँ आप देखो डायग्राम में शो किया गया है, ये ऑडिटरी 7th जो है, तो ये जो है किस में जाएगी, ये 8th है, ये ऑडिटरी 8th नर्व है, जो कहाँ पर जाएगी, इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर ही पाए जाते हैं स्कॉलिडॉन में, तो ये इंटरनल ईयर में। फिर आती है 9th है ग्लॉसोफेरेंजियल, 9th नंबर डाला हुआ है, ग्लॉसोफेरेंजियल। नाम से ही पता चल रहा है इसका संबंध फेरिंक्स वाले भाग से है, और इसका संबंध फर्स्ट जो गिल पेयर है उससे है। तो ये यहाँ से मिडुला ऑब्लोंगेटा से निकल करके गिल वाले पार्ट में जा करके बाइफर्केट हो जाती है। एक तो उसके आगे की तरफ और एक उसके पीछे की तरफ ब्रांच जाती है, और फेरिंक्स वाले भाग में भी जो है ये पहुँच रही है, फेरेंजियल मसल को जाती है। तो आगे वाले भाग में जो जा रही है ये कहलाएगी प्री ट्रीमैटिक, और पीछे वाले भाग में जाएगी ये कहलाएगी पोस्ट ट्रीमैटिक, और ये फेरेंजियल मसल को भी जा रही है। तो ये कौन सी है, ग्लॉसोफेरेंजियल, जो 9th है। तो 9th कौन सी है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। पीछे की तरफ बढ़ करके 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, प्री ट्रीमैटिक एंड पोस्ट ट्रीमैटिक। जो फर्स्ट गिल स्लिट के प्री ट्रीमैटिक अग्र सिरे में और पोस्ट ट्रीमैटिक पश्च सिरे में जाती है, और बीच की जो मसल है ये ग्रसनी की पेशियों को, ये जो छोटी सी मसल है ये ग्रसनी की पेशियों को जाती है। तो ये हो गई ग्लॉसोफेरेंजियल 9th नर्व। 10th नर्व है इसकी वेगस नर्व, जो सबसे लार्जेस्ट नर्व है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। ये 3 शाखाओं में विभक्त होती है, ब्रैंकलिस यानी कि बाकी के बचे हुए जो गिल्स हैं 2nd, 3rd, 4th एंड 5th गिल्स को जाएगी, विजरलिस यानी विजरल ऑर्गन्स अंतरांगों को जाएगी, और लेटरलिस यानी कि ट्रंक का जो लेटरल लाइन है वहाँ पर जाएगी। तो वेगस नर्व जो है ये लार्जेस्ट नर्व है, क्रेनियल नर्व। यहाँ आप यहाँ से लेकर के शुरू होती है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व की कितनी ब्रांचेस बताएं, 3। तो यहाँ से 2nd, 3rd, 4th और 5th ये जो ब्राउन कलर की दिखाई गई हैं ये है फर्स्ट ब्रैंकियल्स ऑफ वेगस फर्स्ट, और ये हो गई 4th ब्रैंकियलिस ऑफ वेगस। तो ये हो गई ब्रैंकियलिस, जो 2nd, 3rd, 4th और 5th गिल को को जो है तक पहुंच रही हैं। तो जैसे इसमें था ग्लॉसोफेरेंजियल में प्री ट्रीमैटिक एंड पोस्ट ट्रीमैटिक, उसी तरह से ये भी जो है ये आगे की तरफ प्री ट्रीमैटिक, पीछे की तरफ पोस्ट ट्रीमैटिक, और ये फेरेंज की मसल को। ठीक है, इसी तरह से सारे गिल्स में 2nd, 3rd, 4th और 5th में। तो ये हो गया ब्रैंकियलिस ऑफ वेगस। 2nd से लेकर के 5th जो गिल है वहाँ तक ये नर्व्स जा रही है, और वहाँ पर जो फेरिंक्स है उसकी मसल्स तक ये नर्व जा रही है। दूसरी कौन सी बताई थी इसमें, लेटरलिस। ये लेटरल लाइन में, ये जो पूरी ग्रीन कलर की दिख रही है ये जो ट्रंक का जो लेटरल लाइन है वहाँ तक ये नर्व जाएगी।
और विजरलिस यानी यहाँ पाए जाने वाले जो विजरल ऑर्गन्स है, ये जो रेड कलर की दिख रही है ये है विजरलिस। तो वेगस जो है ये सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है जिसकी 3 शाखाएं हो जाती हैं। एक तो है ब्रैंकियलिस, ब्रैंकियलिस की फिर फर्दर जो है 4 गिल्स जो रह गए थे, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, वहाँ तक ये नर्व जाएंगी और वहाँ के फेरिंक्स वाले भाग तक जाएंगी। विजरलिस जो इस वाले भाग में विजरल ऑर्गन्स है वहाँ पर, और लेटरलिस जो ट्रंक वाले भाग में लेटरल लाइन है वहाँ तक ये नर्व जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया क्रेनियल नर्व्स। ये क्या हो गया? क्रेनियल नर्व्स। हम वापस से एक बार इसके रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ इस डायग्राम को कैसे बनाना है ये आप देख लें। ये जो उभरा हुआ भाग है यानी यहाँ पर आँख वाला भाग होगा। तो यहाँ ये सबसे पहले हम यहाँ लाइन खींच करके लगभग सेंटर से थोड़ा सा ऊपर एक लाइन खींच लें जो दिखाएगा इसका ब्रेन वाला पार्ट, और पीछे की तरफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाला भाग जो फर्दर आगे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है ना। तो यहाँ हमने ये जो पार्ट बना रखा है ये इसका सेरिबेलम वाला भाग है, सेरिबेलम। और ये जो उभरे हुए हिस्से बताए हैं ये बताए हैं इसके फोर ब्रेन के सेरिब्रम वाला भाग। मिड ब्रेन के अंदर केवल हमें क्या दिखाई देती हैं? ऑप्टिक लोब्स। तो ये ऑप्टिक लोब बता दी। तो ये हो गया सेरिबेलम, ये हो गया सेरिब्रम, ये है ऑप्टिक लोब, और ये पूरी इसकी आँख वाला पार्ट है। और इसके पीछे की साइड में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर है इंटरनल ईयर, और ये जो पार्ट है ये इसका नॉस्ट्रल वाला पार्ट है। सेरिब्रम के दोनों साइड से जुड़ा हुआ है ऑल्फैक्टरी सैक। तो पहले हमने ये पार्ट बना लिए, ठीक है। उसके बाद में फोर ब्रेन से निकलने वाली नर्व कौन कौन सी है? ऑल्फैक्टरी नर्व एंड ऑप्टिक नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व ऑब्वियस है, ऑल्फैक्टरी सैक में जा रही है तो यहाँ से निकली और यहीं पहुँच गई ऑल्फैक्टरी फर्स्ट। दूसरी ऑप्टिक जो यहाँ से निकली और आँख वाले पार्ट में रेटिना वाले भाग में पहुँच गई ऑप्टिक सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड फोर ब्रेन से निकल रही है। थर्ड एंड फोर्थ कहाँ से निकलेगी? मिड ब्रेन से। तो मिड ब्रेन से निकल रही है थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ कौन सी? थर्ड कौन सी है? ऑक्यूलोमोटर। और थर्ड कौन सी है? ऑक्यूलोमोटर नर्व है। और फोर्थ जो है वो कौन सी है? ट्रॉक्लियर नर्व, जो स्मॉलेस्ट नर्व है ना। तो ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व थर्ड एंड फोर्थ जो इसमें शो नहीं की गई हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर किसमें? फिफ्थ में ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल से लेकर के 10th तक जो नर्व है वो निकलती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से और मिक्स प्रकृति की होती है। ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ शो की गई है कौन से? इससे, ये जो पिंक कलर है इससे शो की गई है। ट्राइजेमिनल त्रिशाखा, इसमें एक ब्रांच ये है ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियल फिफ्थ, जो आई बॉल से होते हुए आगे की तरफ जो है स्नाउट वाले भाग तक, छत वाले भाग तक जाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ से ये है मैक्सिलरीज सुपीरियर, मैक्सिलरीज इन्फीरियर और ये मैंडिब्यूलरीज, ठीक है। ये निकली एक साथ हैं, आगे जाकर ब्रांचेस हो जाती हैं। मैक्सिलरीज सुपीरियर, मैक्सिलरीज इन्फीरियर एंड मैंडिब्यूलरीज। और इसके अलावा ये जो पिंक कलर की है ये कौन सी है? ऑप्थेल्मिक्स प्रोफंडस, ठीक है। तो ये हो गई ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल के बाद में सिक्स्थ कौन सी होती है? एब्ड्यूसन नर्व। एब्ड्यूसन नर्व जो यहाँ से छोटी नर्व है, यहाँ से निकलेगी और आई बॉल वाले भाग में ही जाएगी, एब्ड्यूसन। सिक्स्थ के बाद में जो है सेवंथ जो है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व काफ़ी बड़ी तंत्रिका होती है, 2 समूहों में विभक्त होती है। एक समूह तो इसका जो है ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस के नीचे नीचे चल रहा है, तो ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस ही कहलाएगा। ये आगे चल करके लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स को और कहाँ तक पहुँच रहा है? एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी को। इसके अलावा फिर ये जो दूसरी जो समूह है उसके 3 ब्रांचेस हैं जो ब्लू कलर में शो किया गया है। बक्कलिस, बक्कल वाले पार्ट को, और ये पीछे की तरफ हाइपोमैंडिबुलरीज, ये हाइपोमैंडिबुलरीज, और इसके ऊपर मैंडिबुलरीज एक्सटर्नल डॉट डॉट पे शो किया है मैंडिबुलरीज इंटरनल, और यहीं से ही जा रही है आगे की तरफ तलवे वाले भाग को पैलेटिनस, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? 7th। 8th छोटी होती है जो ऑडिटरी नर्व है, जो इंटरनल ईयर ही होते हैं तो इंटरनल ईयर में जाएगी। 9th जो है इसकी जो फर्स्ट जो गिल है वहाँ जाती है ग्लोसोफेरेंजियल, और ये
फर्स्ट गिल में जाएगी, वहाँ जाकर के गिल के आगे की तरफ से प्री ट्रीमेटिक कहलाएगी, पीछे की तरफ पोस्ट ट्रीमेटिक कहलाएगी, और ये बीच में फेरिंक्स की मसल्स को नर्व जा रही है। लास्ट है वेगस नर्व। वेगस नर्व सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। स्मॉलेस्ट कौन सी है? ट्रोक्लियर। और लार्जेस्ट कौन सी है? वेगस। वेगस नर्व जो है इसके 3 ब्रांचेस होंगी, ब्रैंकियलिस, विज़रलिस एंड लेटरलिस। ब्रैंकियलिस जो बाकी के जो ब्रैंकिया है यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये फर्स्ट ब्रांच हो गई वेगस की ब्रैंकियलिस। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें भी ये प्री ट्रीमेटिक, पोस्ट ट्रीमेटिक और जो फेरिंक्स की मसल को, और ये विज़रलिस जो यहाँ उपस्थित विज़रल ऑर्गन्स को जाएगी, और ये लेटरलिस जो ट्रंक के लेटरल लाइन में जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाता है क्रेनियल नर्व्स। ये डायग्राम आप स्कैन कर सकते हो। थ्योरी जो है ये भी आप स्कैन कर सकते हो, ये थ्योरी आप स्कैन कर सकते हो। ये हो गया क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे, तो स्पाइनल नर्व्स जो है इनकी संख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि प्रत्येक वर्टिब्री से ये निकलती हैं। प्रत्येक स्पाइनल नर्व 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक डॉर्सल साइड में जाती है, एक वेंट्रल साइड में जाती है, और एक समांगी प्रशाखा मिक्स्ड है। जो डॉर्सल साइड वाली तो कहाँ जाएगी? डॉर्सल बॉडी वॉल को और त्वचा को। अधर वाली कहाँ जाएगी? वेंट्रल बॉडी वॉल को और त्वचा को। और समांगी कहाँ जाएगी? जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ पर, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जो गुच्छक हैं, गैंग्लिया हैं, उन तक जाएगी। तो ये हो गया स्पाइनल नर्व्स। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में कौन सा भाग आएगा? जो ये गैंग्लिया हैं, ये गैंग्लिया जो है इनमें ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होगा, और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं एनिमल के, उसको नियंत्रण करने का काम होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। तो इसके साथ ही अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, वो है क्रेनियल नर्व्स ऑफ स्कॉलियोडॉन।